Hello friends, welcome to our YouTube channel Excellence Academy. So today's topic is Child Center and Progressive Education. Child Center Education क्या होती है? जब हम बच्चे को केंद्र मानकर उसको लर्निंग कराते हैं तब हम उसको चाइल्ड सेंटर एजुकेशन बोलते हैं। यानी कि जब हम बच्चे की क्यूरियोसिटी का ध्यान रखते हुए उसको पढ़ाते हैं, उसकी क्रिएटिविटी को देखते हुए, उसके इंटरेस्ट को देखते हुए जब हम उसको पढ़ाते हैं या वो कुछ सीखता है तो उसको हम कहते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। अब देखिए पहले टाइम पे क्या हुआ करता था। जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर होती थी। टीचर के पास संपूर्ण ज्ञान होता है और वो उस ज्ञान को बच्चे में पोर करता है, और जो बच्चे होते हैं वो खाली वेसल्स की तरह होते हैं, यानी खाली बर्तन की तरह होते हैं। बच्चों में कुछ भी किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता। टीचर उनके अंदर ज्ञान जो है वो पोर करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एक टीचर है, ये बच्चे हैं, ये खाली वेसल्स की तरह हैं, और टीचर क्या कर रहा है, उनके अंदर ज्ञान को, नॉलेज को पोर कर रहा है, ठीक है, या फिर ज्ञान को उनके अंदर डाल रहा है, उड़ेल रहा है, ठीक। ये माना जाता था जब टीचर सेंटर एजुकेशन हम पढ़ा करते थे। पहले के टाइम के लोग इस तरीके से मानते थे कि जो टीचर है वही पूरी कक्षा का, पूरी क्लासरूम का केंद्र बिंदु होता था। सारे बच्चों को टीचर पे ध्यान देना चाहिए, टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसको हमें समझना चाहिए, टीचर सारे ही बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाते थे। तो ये टीचर सेंटर एजुकेशन उस टाइम पर हुआ करती थी। लेकिन अब हम बात करेंगे, जो हम पढ़ेंगे कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में ऐसा माना जाता है कि जो स्टूडेंट होते हैं उसके पास पहले से ही अपनी कुछ इनेट एबिलिटीज होती हैं, उनके अंदर अंदर कुछ आंतरिक गुण होते हैं, और टीचर क्या करता है, उसको नरिश करने का काम करता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं, इन बच्चों के अंदर अपने अपने कुछ क्वालिटीज हैं, और टीचर क्या है, एक गार्डनर की तरह है जो उसको खाद पानी देकर उसकी एबिलिटी को ग्रो करता है। ओके। तो बच्चा जो है वो खाली वेसल नहीं है, बच्चे के अंदर ऑलरेडी कुछ क्वालिटीज होती हैं और टीचर उसको नरिश करने का काम करता है। यहाँ पर देखें, एक कोट है जो जिससे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि स्टूडेंट इज नॉट एन एम्प्टी वेसल। स्टूडेंट खाली बर्तन नहीं होते हैं। टू बी फिल्ड बट अ लैम्प टू बी लिट। खाली बर्तन नहीं जिसको कि आप भरें, बल्कि वो एक तरीके का लैंप होता है जिसे टीचर को लाइट अप करना होता है, उसको जलाना होता है। ओके। तो अभी हमें क्या रिक्वायर्ड है, करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमको टीचर सेंटर एजुकेशन को चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिफ्ट करना होगा। अगर हम एजुकेशन को इफेक्टिव तरीके से डिलीवर करना चाहते हैं तो हमको एजुकेशन को टीचर सेंटर से चाइल्ड सेंटर में डिलीवर करना होगा, उसको शिफ्ट करना होगा। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन किस किस चीज पर फोकस करती है? सबसे पहले तो बच्चे को उसकी करंट लाइफ में एक्सपीरियंसेस के थ्रू हमें सिखाना चाहिए। जो बच्चा पर्सनल लाइफ में जिस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, हमें उसको उन्हीं चीजों का एग्जाम्पल देकर उसको पढ़ाना चाहिए, ठीक है। चिल्ड्रन को सेंटर मानना चाहिए, यानी टीचर को सारे बच्चों की बात सुननी चाहिए, ठीक है। बच्चों को क्या चीज नहीं समझ में आई है, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करके हम बच्चों को कौन टॉपिक किस प्रकार से समझा सकते हैं, टीचर को इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू हार्नेस देयर स्किल्स। उनको डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग, जिससे कि उनकी जो है वो स्किल्स डेवलप हो सके। जैसे बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें एक्टिविटी देनी चाहिए। जब भी आप क्लासरूम में किसी भी एक्टिविटी को डिवाइड करते हैं, बांटते हैं बच्चों के बीच में, तो आपको ये स्पेशली ध्यान देना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस फील्ड में है। सपोज किसी बच्चे को ड्राइंग करना बहुत पसंद है तो आप उसको ड्राइंग से रिलेटेड एक्टिविटी डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। किसी बच्चे को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है तो आप उसको एक्सप्लोर से रिलेटेड एक्टिविटी दीजिए। ओके। किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी है, उसे लिखना पसंद है, तो उसको उससे रिलेटेड एक्टिविटी कीजिए। मतलब जिस भी एक्टिविटी से बच्चे की स्किल जो है वो डेवलप हो रही है, स्किल नरिश हो रही है, तो हमको उसी तरीके की एक्टिविटी बच्चों को देनी चाहिए और उसी तरीके की एक्टिविटी के थ्रू उनको पढ़ाना चाहिए। सपोर्ट द चॉइस ऑफ चाइल्ड। बच्चा जो है उसकी हमें चॉइस का भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको क्लास में कुछ भी प्रोजेक्ट देना है तो आप 4-5 टॉपिक सिलेक्ट कीजिए और बच्चे से पूछिए कि वो कौन सा टॉपिक चूज करना चाहता है, और इसके अलावा अगर उसको किसी अदर टॉपिक में इंटरेस्ट है तो वो अपना
इंटरेस्ट वाला टॉपिक भी टीचर से डिस्कस कर सकता है, उसे बता सकता है और उस पर भी वर्क कर सकता है। ऐसा ना हो कि टीचर ने अपने आप से ही कुछ टॉपिक बना लिए और बच्चों को कहा कि नहीं आपको तो इसमें ही प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें ही बनाना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बच्चे के इंटरेस्ट को, उसकी चॉइस को भी प्रायोरिटी देनी है। The child has an individual identity, use different method according to them. हर बच्चे की अपनी एक अलग आइडेंटिटी होती है। हर बच्चे के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती हैं। जरूरी नहीं जो क्वालिटी मुझ में है वही क्वालिटी किसी अदर पर्सन में भी हो। ओके, कुछ बच्चे मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे लिटरेचर में बहुत अच्छे होते हैं। इसका मतलब हर बच्चे की अलग अलग क्वालिटीज होती हैं और हमें उसकी इसी इसी क्वालिटी और इसी डिफरेंसेस को ध्यान में रखकर डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करना चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाए जो टीचर उसको समझाना चाहता है। अब देखिए प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है। प्रोग्रेसिव एजुकेशन की दो मेन अप्रोचेज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चाइल्ड सेंटर अप्रोच। चाइल्ड सेंटर अप्रोच में जैसे आपको ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं कि बच्चे को केंद्र मानकर हमको उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। जो बच्चा है वो उसको फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी बात को अपनी क्लास में टीचर्स के सामने और अपने पीयर ग्रुप के सामने रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, बच्चे को उसके एक्सपीरियंस के थ्रू सीखने देना चाहिए, उसके ऊपर हमें बर्डन नहीं डालना चाहिए, उसकी चॉइस को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ओके, सेकंड जो है हमारा वो है इसमें सोशल रिकंस्ट्रक्शनिज्म, जिसमें कि हमें फोकस करना चाहिए जो हमारा करिकुलम है उसको हम अकॉर्डिंग टू चाइल्ड इंटरेस्ट या बच्चे के विकास को ध्यान में रखते हुए उसमें हम कुछ बदलाव करें। ठीक है, जो भी हमारा करिकुलम है, विच फोकस ऑन अ करिकुलम हाईलाइट सोशल रिफॉर्म टू एज द एम ऑफ एजुकेशन, उसको करिकुलम को हम बच्चे के एक्सपीरियंस के साथ जोड़कर सोशल एक्सपीरियंसेस जो वो एक्सपीरियंस जो जैसे वो अपने घर में रह के अपने परिवार में रह के स्कूल में आके जो भी चीजें वो एक्सपीरियंस कर सकता है उसके अकॉर्डिंग हमें करिकुलम को चेंज भी करना चाहिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। ये है हमारे प्रोग्रेसिव एजुकेशन के दो मेन पॉइंट। अब हम थोड़ा सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन क्या है, किस तरीके से ओरिजिनेट हुई। तो प्रोग्रेसिव एजुकेशन जो ओरिजिनेट हुई वो जे रूसो ने पहली बार इस पर वर्क किया था। उनकी पहली बुक जो आई थी एमिली 1768 में, ये एक फिक्शन करेक्टर था और उसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से जो बच्चे का एनवायरनमेंट है वो उसके एजुकेशन को और उसके डेवलपमेंट पे को अफेक्ट करता है, उस पर प्रभाव डालता है। तो रूसो ने क्या क्या वर्क किया था, उन्होंने क्या बताया था इसमें, तो देखते हैं। ही अटैक द आइडिया ऑफ चाइल्ड बीइंग इविल। उन्होंने कहा था कि बच्चे जो होते हैं वो इविल नहीं होते। पहले ऐसा माना जाता था बच्चे जो होते हैं वो शैतान होते हैं, छोटे छोटे शैतान होते हैं, उनका दिमाग खाली होता है, टीचर उनके अंदर ज्ञान को भरता है। ठीक है, वो खाली वेसल्स की तरह होते हैं। पर रूसो ने कहा था, रूसो इसके सख्त खिलाफ थे, उन्होंने कहा था बच्चे जो होते हैं वो इविल नहीं होते हैं। Things that are beyond the development capacity of a student should not be taught to them. बच्चों को वो चीजें बिल्कुल भी हमें नहीं, उन चीजों का दबाव बच्चे के ऊपर नहीं डालना चाहिए जिसमें कि बच्चे का इंटरेस्ट ना हो। हमें बच्चे को उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर बेमतलब का बर्डन हमको नहीं डालना चाहिए और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उन्हें वर्क देना चाहिए और उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही हमें उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। चिल्ड्रन आर नेचुरली गुड, दे आर इनोसेंट और प्योर। बच्चे जो होते हैं वो बहुत इनोसेंट मतलब नेचुरली अच्छे होते हैं और बहुत इनोसेंट और प्योर होते हैं। चिल्ड्रन रन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, और बच्चे अपने एनवायरनमेंट से ही सीखते हैं। फिर हमारे आते हैं जॉन डीवी। ओके, जॉन डीवी को हम फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने प्रोग्रेसिव एजुकेशन के एरिया में बहुत ज्यादा वर्क किया और उसके बाद अपनी कुछ थ्योरी दी। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं आगे। अगर आता है हु इज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन तो आप टिक करेंगे जॉन डीवी को। ओके, डीवी emphasizes on the importance of democratic relationship in the classroom। जॉन डीवी बोलते थे कि बच्चे को क्लासरूम में उसके विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसके पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी बात को अपनी क्लास में अपने टीचर के सामने और पीयर ग्रुप के सामने रिप्रेजेंट कर सके। These principles were drew from the work of the Froebel and Pestalozzi। इनका जो प्रिंसिपल है जॉन डीवी का जो प्रिंसिपल आया है वो फ्रोबेल और पेस्टोलॉजी के जो वर्क उन्होंने किया था
उसके ही बेस पर उन्होंने अपना प्रिंसिपल दिया। अ चाइल्ड्स हार्ट एंड हेड बोथ शुड बी टेकन केयर। बच्चे के दिल और दिमाग का, दोनों का ही टीचर को ख्याल रखना चाहिए। जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाते हैं तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का दिल और दिमाग दोनों ही का टेक केयर उसे करनी चाहिए। किसी भी तरीके से बच्चे को कोई बात टीचर की चुभनी नहीं चाहिए, बच्चे को कुछ बुरा नहीं लगना चाहिए, तो टीचर को अपने शब्दों पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बच्चे के दिमाग में तो वो जो पढ़ा रहा है वो चीज जाए, लेकिन बच्चे का दिल भी उस चीज से आघात ना हो। टीचर को दोनों ही बातों का ध्यान रखना चाहिए। शिफ्ट टीचर सेंटर अप्रोच टू चाइल्ड सेंटर, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोग्रेसिव एजुकेशन है और हम चाइल्ड सेंटर पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो क्लासरूम है उसको टीचर सेंटर से हमें किसमें कन्वर्ट करना है, चाइल्ड सेंटर की ओर। और जो जॉन डीवी थे वो प्रैग्मेटिज्म में बिलीव करते थे, प्रयोजनवादी थे, वो करके सीखने पर ज्यादा जोर डालते थे कि हम जो भी सीखे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू होना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी एजुकेशन एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, जिसमें मतलब ट्राइपोलर यानी एजुकेशन के 3 पिलर होते हैं, एक टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम, या हम कह सकते हैं एनवायरनमेंट, और तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेट होते हैं। इससे पहले जो एडम्स थे, एडम्स ने बोला था कि एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस होता है जिसमें टीचर और स्टूडेंट ही होता है, इसमें एनवायरनमेंट और करिकुलम का कोई वर्क नहीं होता। लेकिन जॉन डीवी ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, जो एजुकेशन है वो ट्राई पोलर प्रोसेस ही होता है, उसमें एनवायरनमेंट और करिकुलम का भी बहुत फर्क पड़ता है। अब आ गए हमारे फ्रोबल। फ्रोबल जो थे वो आइडियलिज्म थे, यानी आदर्शवाद पे बिलीव करते थे। ही बिलीव दैट एवरी ह्यूमन बीइंग हैड स्पिरिचुअल एसेंस, वर्थ एंड डिग्निटी, कि हर ह्यूमन बीइंग के अपने अपने कुछ स्पिरिचुअल एसेंस होते हैं, कुछ उसकी डिग्निटी होती है, कुछ उसकी वर्थ होती है। ठीक है, हमें उन सब का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों का भी हमें इसी तरीके से जो उनमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस है उसका ध्यान रखना चाहिए। ये प्लेवे मेथड फॉर किंडरगार्टन, और किंडरगार्टन के जो बच्चे हैं उनको प्लेवे मेथड का यूज करते हुए हमें पढ़ाना चाहिए, जिससे वो खेलते खेल खेल में सीखें, खेल खेल में शिक्षा। ये था हमारा फ्रोबेल का जो प्रिंसिपल था प्रोग्रेसिव एजुकेशन को लेके। ओके, उसके बाद आती है मारिया मोंटेसरी। मोंटेसरी सी बिलीव दैट नो ह्यूमन बीइंग इज एजुकेटेड बाय अनदर पर्सन, कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी दूसरे पर्सन की तरह एजुकेट नहीं होता है, बल्कि वो अपने एनवायरनमेंट से सीखता है। उसके अंदर खुद अपनी कुछ इच्छा होती है जिसके थ्रू वो सीखता है। ही मस्ट डू इट हिमसेल्फ और इट विल नेवर बी डन। वो अगर सीखता है तो वो खुद से सीख, अगर उसकी इच्छा है वो तभी सीख पाएगा, अदरवाइज वो कभी भी नहीं सीख पाएगा। शी emphasize that the hand is the chief teacher of the child। वो कहती है कि हमारे जो हाथ हैं वही बच्चे के जो हाथ होते हैं वही उसके बेस्ट टीचर होते हैं। यानी लर्निंग बाय डूइंग पर ही इन्होंने बहुत ज्यादा जोर डाला है कि बच्चा जब तक अपने हाथों से उस चीज को नहीं करेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। इसलिए बच्चे को करके सीखने पर जोर देना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर देना चाहिए। ओके, फिर according to her, the goal of earlier childhood education should not be fill the child with fact from pre-selected courses of study, but rather to cultivate his own natural desire to learn। हमें बच्चों को स्टार्टिंग में जो हम उनको एजुकेशन देते हैं, प्राइमरी के जो बच्चे होते हैं, प्ले ग्रुप के बच्चे होते हैं, हमें उनको इस तरीके से शिक्षा नहीं देनी चाहिए कि उनके दिमाग के अंदर हम फैक्ट ही फैक्ट भर दें, कि बस वो रट लें किसी भी तरीके से इस टॉपिक को और उनकी वो फैक्ट से भर जाए पूरा, उनके अंदर कोई लॉजिकल थिंकिंग ही डेवलप ना हो। हमें इस तरीके की एजुकेशन बिल्कुल नहीं देनी। हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि वो नेचुरल अपनी जो उनकी खुद की डिजायर है वो अपनी इच्छा अनुसार उसको सीख सके, उनके अंदर जो है वो सीखने की ललक पैदा हो, डिजायर पैदा हो कि हमको ये चीज सीखनी है। हमें उन्हें इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाना है, उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए पढ़ाना है, ताकि उनके अंदर सीखने की रुचि पैदा हो सके। जबरदस्ती उनके अंदर फैक्ट्स को ठूसना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, या पहले से जो करिकुलम है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ हम बस घोड़ चाल चलते जा रहे हैं कि जैसा पढ़ाते आए हैं उसी तरीके से ही हमको कंटिन्यूस पढ़ाना है, वही करिकुलम के हिसाब से हमें अपना सिलेबस पूरा कराना है, बस बच्चे को आए समझ में ना आए समझ में, हमें इस तरीके से नहीं करना है। हमें बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए, उसको समझ में आ रहा है उसके इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, डिफरेंट डिफरेंट टीचिंग मेथड का यूज करते हुए, लर्निंग बाय डूइंग का यूज करते हुए ही बच्चे को सिखाना है। ओके, यंग माइंड लाइक अ स्पॉन्ज, दे ऑब्जर्व इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। मॉन्टेसरी कहती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनका दिमाग एक स्पॉन्ज की तरह होता है, जो अपने एनवायरनमेंट की हर बातों को एब्जॉर्व करता है, हर एनवायरनमेंट में चारों तरफ जो भी चल रहा है उन सबको एब्जॉर्व करता है और उनके थ्रू सीखता है। तो ये था आज का टॉपिक, प्रोग्रेसिव एजुकेशन और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, समझिएगा। ठीक है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में बेसिकली हम बच्चे को केंद्र मान के शिक्षा देते हैं।
हमें ये देखना है कि बच्चा किस तरीके से इफेक्टिव मेथड से सीखे। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ चीज नहीं समझ में आ रही, तो टीचर को अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना चाहिए बच्चे के अकॉर्डिंग। उसको कैसे समझाना है, कोई बच्चा क्लास में कमजोर है, उसको हम किस तरीके से पढ़ाएं, उसको क्या प्रॉब्लम है, उस बातों को ध्यान में टीचर को रखना है। बच्चे को एक्सपीरियंस देने हैं, लाइव एग्जाम्पल देना है, जिसके थ्रू वो जो देख रहा है डेली लाइफ में, बुक्स में भी वो चीज पढ़ रहा है, वो अपनी डेली लाइफ से उस चीज को रिलेट कर सके। लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस होने चाहिए, खुद करके बच्चा सीखे। ये सब है हमारी चाइल्ड एजुकेशन। और प्रोग्रेसिव एजुकेशन का भी आपको मैंने बताया, जॉन डीवी जो है वो फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन हम उन्हें कहते हैं, क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में, प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फील्ड में उन्होंने काफी काम किया है। इन्होंने कुछ स्कूल्स भी बनाए थे, ठीक है, जिनको कि अब हम लेव स्कूल कहते हैं। पहले उनको एलिमेंट्री स्कूल या एलिमेंट्री यूनिवर्सिटी और एलिमेंट्री स्कूल बोला जाता था, अब हम उनको लेव स्कूल्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप पूछ सकते हैं। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोस। ओके, बाय फ्रेंड्स।